मुकेश हरिद्वार। आज हम बात करेंगे कि एसआई जॉइंट पेन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआई जॉइंट क्या होता है। एसआई जॉइंट बेसिकली अपनी लोअर बैक के अंदर एक लार्ज जॉइंट होता है जो कि अपने स्पाइन को हिप जॉइंट से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये जॉइंट अपने हिप जॉइंट और अपने स्पाइन के बीच में होता है, साइड में दोनों तरफ दो जॉइंट होते हैं। अपने लोअर बैक में हम देखेंगे तो दोनों तरफ हमें स्मॉल स्मॉल डिंपल नजर आएंगे। ये डिंपल की जगह पे ही अपना एसआई जॉइंट होता है। एसआई जॉइंट का पेन बेसिकली दो रीजन से होता है, या तो मसल स्ट्रेन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है। मसल स्ट्रेन डे टू डे एक्टिविटीज में हर किसी को होता रहता है। जैसे कुछ लोग अगर ज़्यादा ड्राइव करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनको बेसिकली लेफ्ट फुट से कॉन्स्टेंटली क्लच प्रेस करना पड़ता है। इसके कारण अपने एसआई जॉइंट पे स्ट्रेन आता है और समटाइम्स लॉन्ग ड्राइव्स के अंदर एसआई जॉइंट का मसल स्ट्रेन हो जाता है। तो ये पेन एक बार तो बहुत सीवियर होता है, पेशेंट समटाइम्स बेडरिडन भी हो जाता है और ये पेन मिमिक करता है साइटिका पेन के साथ। तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। दूसरा रीजन होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में बेसिकली क्या होता है, जॉइंट के अंदर सूजन होती है। तो ये इन्फ्लामेशन वाला पेन कुछ बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे पेशेंट को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस है, ये कुछ बीमारियां होती हैं जो इन्फ्लामेटरी बीमारी से होती हैं, या एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है। ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इनके अंदर एसआई जॉइंट सबसे पहले और प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है और ये पेन बहुत सीवियर होता है, नाइट में ज़्यादा होता है इन्फ्लामेटरी पेन। मसल स्ट्रेन का पेन जब भी अपन एक्टिविटी करेंगे जब बढ़ता है, तो एसआई जॉइंट का पेन मिमिक करता है साइटिका के साथ। साइटिका का रीजन होता है नर्व कंप्रेशन, या तो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या स्टेनोसिस की वजह से। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एसआई जॉइंट का पेन हमें उठने बैठते टाइम मींस मूवमेंट करते टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक बार उठेंगे तो बहुत सीवियर पेन होगा, जैसे ही थोड़ा सा चलेंगे पेन कम हो जाएगा। फिर लंबा चलने पे थोड़ा पेन ज़्यादा हो सकता है, बट समटाइम्स लंबा चलने पे पेन नहीं होता अनटिल अनलेस ये सीवियर ना हो। सिमिलरली खड़ा होने पे, खड़ा होते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होएगा, थोड़ी देर बाद में रिड्यूस हो जाएगा। फिर लंबा ज़्यादा देर खड़े रहने पे पेन हो सकता है, बट ये इसके साथ में पैर में सूनापन, झंझनाहट, भारीपन ऐसा नहीं होता। जबकि नर्व के पेन में, साइटिका के पेन में, या डिस्क प्रोलैप्स के पेन में, या स्टेनोसिस के पेन में पेशेंट को जो पेन है बटक से, थाई से पूरे लेग में पेन आता है। ये पेन खड़े होने पे, उठने बैठने पे नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा दूर चलने पे और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद स्टार्ट होता है। साथ में पैर में झंझनाहट, सूनापन, भारीपन ऐसा होता है और थोड़ी दूर चलने पे बैठना पड़ता है, थोड़ी देर खड़े रहने पे बैठना पड़ता है। एसआई जॉइंट का पेन अपने बटक से लेके, थाई से लेके केवल घुटने तक ही आता है, जबकि नर्व का पेन या साइटिका का पेन घुटने से नीचे तक जाता है। दोनों पेन को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। मसल स्ट्रेन वाले एसआई जॉइंट पेन में बेसिकली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सेंट का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे मसल रिलैक्स होती है, पेन में रिलीफ होता है। मोस्टली ये सिचुएशन सेल्फ लिमिटिंग होती है, 5-7 दिन में या 10-15 दिन में पेशेंट को अपने आप रिलीफ मिल जाता है। समटाइम्स वेरी सीवियर पेन में थोड़ा टाइम लग सकता है, महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। अगर ये पेन इन्फ्लामेशन की वजह से है, साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीज है लाइक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन साथ में डिजीज मॉडिफाइंग इम्यूनोमोडुलेटर्स भी देने पड़ सकते हैं। और इसके लिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कॉन्स्टेंटली हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसी से ये पेन सप्रेस होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे जानने के लिए कि एसआई जॉइंट के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है।